नमस्ते, मैं अनुराग शर्मा आज के सेशन में हेडेक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो लेकर के आया हूँ। हेडेक का कारण क्या है और जो जनरल फिजिशियंस हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, जो वो कैसे इसे पहचानें, उनके लिए भी ये सेशन है और पेशेंट्स के लिए भी सेशन है। और इस सेशन में हेडेक जो होता है उसका मुख्य कारण जो होता है वह है माइग्रेन। पहला एक कारण है माइग्रेन, दूसरा कारण है साइनोसाइटिस का होना। साइनोसाइटिस एक बहुत ही नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं ना, उसमें क्या है, साइनोसाइटिस में क्या होता है, शोथ हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। सिर के जो नस हैं उसमें क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। हो सकता है वो कुछ वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है ना, या फिर पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, कुछ वाटर एंटर कर गया उसके कारण हो सकता है, कुछ पेशेंट लोग तालाब में नहा रहे हैं उसके कारण हो सकता है, पानी में नहाने के कारण कुछ चला गया। तो एक है साइनोसाइटिस, एक है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या हो, सिर दर्द देता है जो माइग्रेन, ठीक है। कई लोगों को पूरा हाफ साइड सिर दर्द देता है, हेडेक होता है। एक कारण है टेंशन का बढ़ जाना, आंखों में जो टेंशन होता है ना, आंखों का जो प्रेशर होता है, लगातार वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप्स में, टीवी में, मोबाइल्स में हम लोग लगातार देख रहे हैं, उसमें टेंशन का बढ़ जाना होता है और टेंशन के बढ़ जाने से हेडेक होता है। एक कारण होता है ब्लड प्रेशर, तो बीपी जो होता है ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, इससे भी ब्लड प्रेशर के कारण भी क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। एक कारण हो सकता है ड्राइनेस, आंखों में बहुत सारा ड्राइनेस आ जाना, लगातार आप वर्क कर रहे हैं लैपटॉप में, टीवी में, कंप्यूटर्स में, ड्राइनेस। तो हेडेक हो, सबसे पहले आप अपने जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करिए। क्या गैस के कारण है, क्या पेट में एसिडिटी के कारण है, क्या आम पाचन नहीं हो पा रहा है ना, तो जो भी हम लोग खाए पिए हैं वो उसका ठीक से पाचन नहीं हो पा रहा है, उसके कारण है क्या हेडेक। तो सबसे पहले हमें ऑप्थेल्मिक से मिलना है, ऑप्थेल्मोलॉजी से मिलना है आँख में। और अगर हेडेक सीवियर है और कई क्रॉनिक है तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। और कई बार विटामिन से ही, एक्सरसाइज से ही, अनुलोम विलोम, कपालभाति से ही बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद में क्या बताया है, सिर दर्द के लिए नस से बताया गया है। आयुर्वेद में कहा गया कि आप नस से लीजिए, कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और नस लीजिए, सिर दर्द बिल्कुल लाभ करेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग को जो सिर भारी लगता है, फोटोफोबिया आयुर्वेद में वात व्याधि कहा गया, उससे भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कारण भी सिर दर्द होता है। तो इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में तेज़ रोशनी से भी सिर दर्द होना, इसमें सनग्लासेस यूज़ करिए और फिर न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। वो क्या मेडिसिन चला रहे हैं, वायरल, बैक्टीरियल, कि जो इन्फेक्शंस के लिए जो मेडिसिन चलेगी वो चलेगी। साथ साथ प्रिकॉशन लीजिए, जो प्रिकॉशन है, यूवी सनग्लासेस, वार्म लाइट्स, तेज़ धूप में नहीं जाना है। तो फोटोप्सिया भी कंडीशन बहुत रेयरेस्ट सबको होता है, साइनोसाइटिस भी रेयरेस्ट होता है, ठीक है। बाकी टेंशन के कारण, कई लोग को स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण भी सिर दर्द देता है। तो ये सब बेसिक जो कारण हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने जितना अध्ययन किया है, स्टडी की है, उसके अनुसार दिस आर द सिम्टम्स, है ना। सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स आएंगी आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए और वो क्या करेंगे, उसे क्योर करेंगे। थैंक यू। इस आज के सेशन को मैं ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।